कोरोना परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिल्कुल युगल, मैं आ रहा हूं आपके पास। मिथिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं दुर्ग से। मिथिलेश, दुर्ग का अगर हम जिक्र करें तो दुर्ग पहली वेव में भी कहीं ज्यादा संक्रमित था, सेकंड वेव में भी ज्यादा संक्रमित वाले शहरों में शामिल रहा है, जिलों में शामिल रहा है। अभी क्या हालात हैं? अनलॉक की प्रक्रिया कैसे वहां पर चल रही है? लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इसमें? देखिए प्रसाद, बताना चाहूंगा कि छठवीं बार दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन के उद्देश्य ही यही था कि किसी तरह से कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। लेकिन अफसोस कि जब छठवीं बार में जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद में जब कोरोना की संक्रमण दर थोड़ी सी कम हुई, उसके बाद में यहाँ पर अनलॉक को थोड़ा सा शिथिल किया गया, अनलॉक किया गया जिला। लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो अभी भी देखी जा रही है। जितने भी प्रमुख जो बाजार है वहां पर लोगों की स्थिति वैसे ही है। लोग वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं और मास्क का जहां तक बात है तो मास्क का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने जिस तरह से गाइडलाइन जारी की है कि दुकानें खुलने के बाद में जो मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है या कोविड-19 के नियमों का पालन करना है, वो कहीं नजर नहीं आता है। तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आ सकती है, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना का जो संक्रमण दर वो कम जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को भी सोचना होगा, कड़ी कार्रवाइयां करनी होगी, तब कहीं जाकर हम उस भयावहता से बच सकते हैं जो हमने 2 महीने के दौरान में देखी है। दुर्ग जिला कोई छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से दुर्ग जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, किस तरह से शमशान घाटों की स्थिति लोगों ने देखी है कि वहां पे शव रखे रहते थे और उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता था। तो ये जितनी भी जो भयावहता थी दुर्ग जिले की, वो सभी ने देखी है। इस वजह से आज हमको यहाँ पे सतर्क होना पड़ेगा, जिला प्रशासन को भी ये कार्रवाई करना होगा, तब कहीं हम जाकर ये कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं। लोगों को खास तौर पर ये जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि भिलाई और दुर्ग ऐसे क्षेत्र हैं जहां जैसे ये अनलॉक हुआ 2 दिन पहले, उसके बाद में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो इसी को रोकने वाला कोई नहीं दिखा। निगम प्रशासन की कार्रवाई भी जो है यहाँ पर सुस्त नजर आई है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं मिले। तो दोनों वजह से पहल करनी होगी। एक तो लोगों को यदि सुरक्षित रहना है तो उन्हें खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद स्वयं अपने और अपने परिवार के लिए जो है वो उनको कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करना होगा। वहीं कड़ी कार्रवाई की भी डिमांड यहाँ पर है, क्योंकि जिला प्रशासन ने जिस तरह से नियम बनाए थे और उस नियमों का पालन करना आवश्यक कहा गया था, लेकिन लोग पालन। प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है मिथिलेश, और वो होना भी चाहिए, सख्ती होनी भी चाहिए। रायपुर का हाल समझ लेते हैं। रायपुर में प्रशासन क्या रवैया अपना रहा है? अगर कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है युगल, उन हालातों में एक्शन भी हो रहा है, सख्ती भी हो रही है क्या? कैसे समझाया जा रहा है लोगों को युगल? जी प्रसन्न, देखिए एक जो रायपुर पुलिस ने एक अच्छी पहल शुरू की है। अब गरीब बस्ती में वो जा रहे हैं जहां पर छोटी बस्ती है जो है आर्थिक स्थिति से समृद्ध नहीं है, उन लोगों को मास्क वितरण कर रही है। और वो भी 1-2 नहीं बल्कि बल्क में उन्हें मास्क दिया जा रहा है। उनका आदत में ये शुमार किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं। ये तो एक तरफ समझाइश कही जा सकती है, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण किस तरह से घातक है उसे बताने का प्रयास जो है स्वास्थ्य और पुलिस कर रहा है। और उसके बाद पुलिस ने साफ कह दिया है कि अगर समझाइश के बाद, मास्क वितरण के बाद, सैनिटाइजर वितरण के बाद अगर लोग इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी कहा जा सकता है प्रशांत की हमारे इर्द गिर्द ही कोरोना है। अगर इस तरह से हम लगातार लापरवाही बरतेंगे तो संक्रमण के जो अभी ग्राफ है वो 5% छत्तीसगढ़ में हो गया है, वो कभी भी बढ़ सकता है। और जब संक्रमण का जो है दायरा बढ़ेगा तो एकमात्र जो विकल्प बच जाता है वो है कि लॉकडाउन की ओर हम फिर से चले जाएंगे। और जिस तरह से लॉकडाउन में पूरी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है, हर कोई को घर तक सीमित रहना पड़ता है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो बेहतर यही होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन है, कोविड के गाइडलाइन है, और जो राज्य सरकार जो बार बार अपील कर रही है उसे पालन करते हुए अभी भी अपने आप को लोग लॉकडाउन की तरह रखें और बहुत अधिक जरूरत है तो वो बाहर निकले, अन्यथा हम फिर से एक बार लॉकडाउन की ओर जाएंगे। और कोरोना का जो सिर्फ ये भय नहीं है, हर व्यक्ति ऐसा है जिसने अपना कुछ न कुछ खोया है। कोई किसी ने दोस्त खोया है, किसी ने परिवार के सदस्य को खोया है, किसी ने रिश्तेदार को खोया है। तो ये बड़ी बात है, ऐसी स्थिति ना हो, इसका हमें भी ख्याल रखना होगा। जी प्रशांत। बिल्कुल ख्याल रखना होगा मिथिलेश।
बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये जिक्र भी कर रहे थे कि सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सख्ती के साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। रायपुर का जैसा कि जिक्र कर रहे हैं युगल, वहां पर लोगों को मास्क सैनिटाइजर वितरण हो रहा है। अवेयर करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग खुद समझें कि भाई कितना जरूरी है उनके लिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मिथिलेश, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमण जो बढ़ा था, अब लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना क्या चीज है। वो स्वयं इतने जागरूक हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और लोगों ने उनकी भयावहता भी देखी है कि जब कोरोना के संक्रमण से हजारों लोगों की मौतें हो जाती है, लोगों को बेड नसीब नहीं हो पाता है, लोगों को इलाज नहीं मिल पाता, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना क्या चीज है और उसके किस तरह से परिणाम सामने आ सकते हैं। अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए नहीं, अपने लिए, अपने और अपने परिवार के लिए, ताकि जो दूसरी जो वेव आई थी उसमें कई अपनों को खोया था उन्होंने। तो अब जो इस तरह की कोई तीसरी वेव ना है, कोई और कोई भयावहता ना है, इससे ख्याल रखने के लिए स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रशासन को भी अब डंडा लेकर ये घूमने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यदि वो कोई गलती बिल्कुल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोगों को भी समझना होगा कि हालात अभी पूरी तरह से काबू में आए नहीं है। कोरोना अभी भी बना हुआ है हमारे आपके बीच, बस थोड़ी सी ढील दी गई है, चूंकि हमेशा के लिए शहरों को, जिलों को लॉक करके नहीं रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका, और युगल आपका भी बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।